a big development, the defense lawyer representing prime accused and BJP leader Pragya Thakur has claimed that the 2008 Malegaon bomb blast, which killed 6 people and injured over 100, could have been carried out by the banned Students' Islamic Movement of India, or the SIMI. During a hearing in a special National Investigation Agency court on Thursday, Thakur's lawyer JP Mishra argued that local residents prevented police from reaching the blast site immediately after the explosion, possibly to shield the real culprits. A big breaking news coming in, a big development on the front that defense lawyer representing prime accused and BJP leader Pragya Thakur has claimed that the 2008 Malegaon bomb blast, which killed 6 people and injured over 100, could have been carried out by the banned Students' Islamic Movement of India, or the SIMI. During a hearing in a special National Investigation Agency court on Thursday, Thakur's lawyer JP Mishra argued that the local residents had prevented police from reaching the blast site immediately after the explosion, possibly to shield the real culprits. Viewers, I'm joined live by my colleague Sandeep, who is with Sadhvi Pragya, on the Malegaon blast. Please listen in. मिश्रा जी, आज साध्वी प्रज्ञा को जो है वो समन किया था कोर्ट ने, उसके बावजूद वो आई नहीं। क्या मौजूदा हालत है उनके फिलहाल? देखो, पहले भोपाल में बंसल हॉस्पिटल में एडमिट थी, यहाँ से तबीयत अच्छी नहीं हुई तो मेरठ में जीना सीखो केयर लाइफ केयर लिमिटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो एडमिट हैं बस 15 दिन से। उनके ब्रेन में सूजन है, ब्रेन में सूजन की वजह से उनका बैलेंस नहीं रहता है, वो बराबर बोल नहीं सकती हैं, बराबर खड़ा नहीं रह सकती हैं, बराबर चल नहीं सकती हैं, रूटीन एक्टिविटी नहीं कर सकती हैं। डॉक्टर ने 28 तारीख का अभी भी एक सर्टिफिकेट वैसा लिख के दिया है। साहब ने आज बोला था, आज मैंने आज वो एप्लीकेशन वही सब बातें दोहराई। उनका माइंड बैलेंस नहीं है दिमाग में सूजन की वजह से, तो उनका ट्रैवल करना एकदम संभव नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला आपको ट्रैवल करना है तब अपने रिस्क पर ट्रैवल कीजिए, मैं नहीं कुछ कहूँगा। मैंने बोला सर आपको लगता होगा कि वो जानबूझ करके नहीं आ रही हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, एफिडेविट फाइल कर सकता हूँ, मैंने उनसे बात किया है। जानबूझ के नहीं आने का सवाल नहीं है। अगर आपको लगता है वो जानबूझ करके डायरेक्शन अवॉइड कर रही हैं, NIA दिल्ली को बोलिए मेरठ 1 घंटे का रास्ता है, जा करके डॉक्टर से बात करें, उनकी परिस्थिति खुद देखें और एक रिपोर्ट दे दें कि व्हाट इज़ हर कंडीशन। अगर उनकी तबीयत अच्छी है फिर भी नहीं आ रही है तो लिखो, आप वारंट इशू करो। कोर्ट ने क्या कहा है इसको लेकर? अभी वो ऑर्डर पास करेंगे, अभी ऑर्डर कल मालूम पड़ेगा, अभी ऑर्डर पास करेंगे। बोले ठीक है मैं ऑर्डर पास करता हूँ। आज आर्ग्यूमेंट के दौरान आपने सिमी के ऑफिस का जिक्र किया, आपने ये भी जिक्र किया कि कैसे धमाके के बाद वहाँ पे आंदोलन होने लगे, स्टोन पेल्टिंग हुई थी। आपने इस मामले को कहीं ना कहीं 2006 के मालेगांव ब्लास्ट से भी जोड़ा, क्या है पूरा आर्ग्यूमेंट? मैंने 2006 से नहीं जोड़ा, वहाँ पर कोर्ट के रिकॉर्ड में साक्षीदारों का गवाही है कि शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर दूसरा महला पर सिमी का ऑफिस है, वहाँ था। बैन होने के बाद भी वो ऑफिस चलता है, एक्टिविटी होती कि नहीं होती है। तो मेरा ये आर्गूमेंट था कि सिमी का ऑफिस है, वो बम बना करके, वो जो मोटरसाइकिल है शायद उनके यूज में थी, वो कहीं ले करके जाने वाले थे लेकिन गिर गया, वो फूट गया। तो वहाँ के जो लोगों को मालूम था सिमी के लोग यहाँ रहते हैं, सिमी के लोग यहाँ पर गलत गतिविधि कर रहे हैं, तो जब हो गया तो पुलिस आएगी, पकड़ेगी, उन लोगों को परेशान होगा। उनको बचाने के लिए ये 10 मिनट के अंदर 10 से 15 हज़ार लोग आ गए और पुलिस वालों के ही पेल्टिंग स्टोन करके मारने लगे। नहीं तो नॉर्मली कोई भी ऐसी घटना होती है, पुलिस जाती है, लोगों की मदद के लिए जाती है। पुलिस को लोग कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि पुलिस गई और लोग मारते हैं। यहाँ पर मारने वाली बात क्यों हो गई? क्योंकि उन लोगों को, जिन लोगों ने घटना मेन रूप से किया था, उनको बचाना उनका काम था। और जब पुलिस वहाँ वीडियोग्राफी बुलाई थी तो वीडियोग्राफी में जो पेल्टिंग स्टोन हुआ था 10-15 हज़ार लोग जो पत्थर, पुलिस ने उसका वीडियोग्राफी नहीं लेने दिया। तो जो घटनास्थल का पंचनामा है वो भी बराबर नहीं रहा ना, गलत रहा ना। जो भी तथ्य है वो सब कोर्ट के सामने आना चाहिए, वो भी तथ्य कोर्ट के सामने आना चाहिए। Is there a larger conspiracy to this? Because you also went on to say that the way things are happening in India, the protests are happening in India regarding Hezbollah and Nasrallah, similar kind of pattern was there at that point of time, and you also mentioned about Hindu terrorism, Hindu आतंकवाद की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की गई थी।
सर ये हमारा शुरू से ही कहना है, ये जो पैटर्न है ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में चल रहा है। जहाँ कभी ऐसी घटना होती है तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतर जाते हैं और हिंदुस्तान के लोग जास्ती करके उतर जाते हैं। और जहाँ तक हिंदू टेररिज्म की बात है, जयपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसा कहा गया 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो टेररिस्ट एक्ट में जो भी बंद होते हैं वो मुसलमान लोग बंद होते हैं। इसीलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू टेररिज्म का प्रोपेगेंडा किया गया। मक्का मस्जिदवाद, हैदराबाद, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव 6, मालेगांव 8 ब्लास्ट, इस सब में हिंदू लोगों को अरेस्ट किया गया, कॉमन थ्रेड। और ये बताया गया कि हिंदू टेररिज्म भी है जिससे मुसलमान खुश हुए। वोट की लालच में हिंदुस्तान के राजनेता हिंदुस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं, हमारा कहना है। Mr. Magoo, just one question from you. Was there a kind of a larger conspiracy by the then government to establish the fact that there was a Hindu terrorism, as Mr. Mishra went on to say that people, protested there and attacked the police as well? Was there any kind of FIR registered regarding this kind of whole incident? Yes, there was an FIR. Once there was from 15,000 people pelted stones on the police party which had reached the spot to rescue the persons. That 15,000 people assaulted the police. A separate FIR was registered against those stone pelters and the people who assaulted the police. So a separate FIR is registered. The separate FIR, our case FIR is 130 of 2008, Azad Nagar Police Station. जो आपके खिलाफ रजिस्टर हुआ 131 ऑफ 2008, 307, 326 अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह केस, CR नंबर 131. Second sir, our FIR is number 130, their FIR number is 131. And the moot point which we addressed to the court is this 15,000 people pelting stone on the police party was a completely abnormal behavior. Normal parlance, if there is a bomb blast or if there is any casualty, the police party upon reaching there, the local public supports the rescue operation. But in this case, there was a very abnormal behavior by the locals and by the some 15,000 people who had collected there. Right. These 15,000 people assaulted not only the police, they stalled the rescue operation and they completely sabotaged the complete spot where the incident had happened. But ultimately, so this abnormal behavior, what we requested the court was, this abnormal behavior indicates some malified which was under operation, which was underway. There was some shielding going on. This all operation was done only to shield the real perpetrators. As far as the case is concerned, the trial is concerned, the hearing is on the final stage. It's been around 16 years now, 16, 17 years. So far, be it the victims or the accused in the case, the order hasn't come. There is no specific order, or we have not come to the conclusion. When are we expecting that the final order is expected? Final arguments are going on. We are at just the fag end of the matter. Now, once the arguments, हम ऐसा सोचते हैं कि दिसंबर 24 तक आ जाएगा. Once the arguments are over, the court will take its time for preparing the judgment, and the judgment would come very soon. We hope so. All right.